गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जी से अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन का जो काल था, पुष्यभूति वंश का जो काल था, उसका भाग 2 देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पुष्यभूति वंश का भाग 1 देख लिए हैं, तो चलिए उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हर्षवर्धन महायान शाखा का अनुयायी था। जो बौद्ध शाखा जो बढ़ा था, बौद्ध 2 भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। तो जो हर्षवर्धन था वह महायान शाखा का अनुयायी था। साथ ही वह विष्णु और शिव की भी स्तुति करता था। यानी बौद्ध शाखा के महायान शाखा का क्या था, अनुयायी था, लेकिन उसके साथ साथ क्या था, विष्णु और शिव का भी भक्त था। हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्षवर्धन जो था 500 यानी ब्राह्मण को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता था। यानी कुल देखा जाए तो 1500 को, क्या 1500 अनुयायियों को क्या करता, भोजन कराता था। 643 ईस्वी में कनौज और प्रयाग में हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। 643 ईस्वी में जो था ना, हर्षवर्धन ने प्रयाग और कनौज में क्या किया, एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करना प्रारंभ किया। हर्ष अपने समय को 3 भागों में बांटा था। यानी जैसे हम लोग दिन का जो समय होता है, यानी अपने 24 घंटे के समय को क्या किया था, वह 3 भागों में बांट दिया था। प्रथम भाग में क्या करता था, सरकारी कार्यों के लिए रखा था। यानी जो समय की शुरुआत करता था वो सरकारी कार्य से ही शुरुआत करता था, जो 3 भागों में बांटा था। और शेष 2 भागों में वह धार्मिक कार्य करता था। हर्षवर्धन जो था 24 घंटे को जो था ना, 3 भागों में बांट दिया था। प्रथम जो भाग था उसमें वह सरकारी कार्यों को देखता था, और शेष जो 2 भाग बढ़ जाता था उसमें धार्मिक कार्यों को करता था। 641 ईस्वी में हर्ष एक ब्राह्मण को दूत बनाकर चीन भेजा। कब भेजा, 641 में जो हर्षवर्धन था एक ब्राह्मण को क्या किया, अपना दूत बनाया और चीन भेज दिया। देखिए अब क्या होता है, तथा चीन का राजा त्यांग हुआई किंग नामक दूत को हर्ष के दरबार में भेजा। देखिए ये क्या किया, 641 में चीन में एक दूत भेजा, तो चीन का राजा जो थे वो भी क्या किए, हर्षवर्धन के शासन काल में क्या किए, अपना दूत यहाँ पर भेजे। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। यानी हर्षवर्धन जो था प्रयाग में जो सभा का आयोजन किया जाता था, करता था, उस सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। क्या कहा गया है, तो मोक्ष परिषद कहा गया है। अवंती नामक मंत्री युद्ध और संधि का सर्वोच्च मंत्री होता था। यानी अवंती नाम का एक मंत्री होता था जो संधि और युद्ध के लिए क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था, वही निर्णय लेता था ना, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। कुमार मात्य उच्च प्रशासनिक सेवा और सर्वक्त गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। देखिए कुमार आत्मेय जो नामक का एक अधिकारी होता था, जो प्रशासनिक सेवा और गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार वेतन जो था भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। ह्वेन-त्सांग जो भारत आया था उसने देखा, कह रहा है कि जो हर्षवर्धन का काल था, हर्षवर्धन के काल में जो भी अधिकारी होता था उसका वेतन रुपये के रूप में क्या जाता, भूमि अनुदान के रूप में दे दिया जाता था। यानी जैसे मान लीजिए काम किया और काम के बदले में रुपया ना देकर कुछ भूमि दे दिया जाता, 2 कट्ठा 3 कट्ठा जो भी हो, मतलब भूमि दे दिया जाता था, जिससे वो कमाए खाए और उसे क्या करे, कर वसूल कर सके। चलिए ये था पुष्यभूति वंश का भाग 2। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।